गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या होती है। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है या दो से नहीं कटती है, ठीक है, विषम कहलाती है। विषम कहलाती है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है ना, स्वयं का ही भाग जाता है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती। वह अभाज्य संख्या कहलाती, ठीक है। अब आप इनको देखिए, संख्या को बताती हूँ मैं आपको किस प्रकार से सम, विषम और अभाज्य संख्याएं होती है आपकी। देखिए, 50 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें दो का भाग चला जाता है। तो अब यहाँ दो में दो का भाग जाएगा, दो एक कम दो, तो ये आपकी सम संख्या है। फिर 4 में चला जाएगा, फिर 6 आपकी सम संख्या है। आपका 8 में भी दो का भाग जाता है, 10 में भी जाता है, फिर आपके 12 में भी जाता है दो का भाग, 14 में जाता है, 16 में दो का भाग जाता है, 18 में जाएगा और 20 में जाएगा, 22 में भी दो का भाग जाएगा, 24 में भी जाएगा, 26 में भी जाएगा, 28 में भी जाएगा और 30 में। ये आपकी सम संख्याएं हैं जिनके ऊपर मैं गोला लगा रही हूँ। कौन सी संख्याएं हैं? सारी सम संख्याएं, ठीक है, जिसमें दो का भाग जाता है। ये आपकी 50 तक की सम संख्याओं के ऊपर मैंने गोला लगाया। अब 50 तक की संख्याओं को समझो। और विषम संख्याएं जो बाकी आपकी बची हुई है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। अब आपको प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम 5 सम संख्याएं, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 5 कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। अगर विषम की बात करते हैं तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये 5 विषम संख्याएं हो गई। आपको 10 के बारे में कहा जाए तो बाकी आगे बढ़ जाओ आप और आगे देख लो, 10, 15 जो आपसे पूछा जाए प्रश्न में, तो आपके सम और विषम संख्याएं, तो इनमें दो का भाग जाता है। सम विषम आपको क्लियर हो गया होगा। अब अभाज्य संख्या के बारे में अपन जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए, 2 में 2 का ही भाग जाता है, तो ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक न तो आपकी अभाज्य संख्या में गिना गया है, इसको नहीं तो भाज्य है और न ही भाज्य है। इसको किसी भी प्रकार की संख्या में नहीं गिना गया है, ठीक है। एक को अपन क्रॉस कर देते हैं,
ये ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ठीक है, तो आपकी सबसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। अब 3 भी जो आपकी है क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में भी 3 का ही भाग जाता है। ठीक है, अब यहाँ 4 अभाज्य नहीं होगी, 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये नहीं होगी। 5 आपकी अभाज्य संख्या होगी। 6 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है। 7 आपकी अभाज्य संख्या है। 8 नहीं है। ठीक है, 9 आपकी अभाज्य संख्या है। नहीं सॉरी, 9 नहीं है, क्योंकि 3 का भाग जाता है इसमें। और 10 भी नहीं है, क्योंकि 10 में भी 5 का जाता है, 2 का जाता है। 2 5 10। ठीक है, 11 आपकी अभाज्य संख्या है। 12 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है। 14 में 2 का भी जाता है, 7 का भी, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 16 में 2 का जाता है, ये नहीं है। अब आपकी जितनी भी जो सम संख्याएं है ना, ये सब में 2 का भाग जा रहा है, तो जिनके ऊपर गोला लग रहा है, तो ये पहले ही आप इनको काट दो, क्योंकि ये इसमें भाग जा रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब अपन विषम संख्याओं में ही देखना पड़ेगा अपने को। विषम संख्याएं में कोई ऐसी संख्या है तो ढूंढो जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है। ऐसी संख्या ढूंढना है। 17। 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये भी 17 क्या है? कि अभाज्य संख्या है। 19 में 19 का ही जाता है, 19 एकम 19 है ना। इन छोटी संख्याओं में आप भाग देंगे तो किसी का भी नहीं जाएगा, इसलिए 19 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। फिर एक 21। 21 में 3 का भाग जाता है और 7 का भी जाता है, इसलिए 21 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 23 में सिर्फ 23 का जाता है, किसी का नहीं जाता है। 25 में 5 का जाता है, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 27 में 3 का जाता है, 3 नम 27 होता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 29 में सिर्फ 29 का भाग जाता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। 31 में 31 का ही भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता है, ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। 33 में 3 का भी भाग जाएगा, 11 का भी जाता है, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 35 में 7 का भाग जाता है, 5 का जाता है, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 37 में किसी का नहीं जाता है, सिर्फ स्वयं का जाता है, 37 आपका एक अभाज्य संख्या। 39 में 3 का जाएगा, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 41 में नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या है। 43 भी एक अभाज्य संख्या है। 45 में जाता है, 5 का जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 47 में किसी का नहीं जाएगा, 47 का ही जाएगा। और 49 में 7 का जाएगा, 7 7 है 49। ठीक है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप देखो कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या मिल गई आपको। सबसे पहली अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, इसकी विशेषता है कि सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वही सम संख्या है, बस बाकी सारी जितनी भी संख्याएं होगी वो विषम होगी, ये ध्यान रखना। तो 2 आपकी अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। एकमात्र ऐसी संख्या 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है, 2 ही सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी ये 3 विषम अभाज्य संख्या है, 5 विषम अभाज्य संख्या है, 7 विषम अभाज्य संख्या है, सारी विषम वाली अभाज्य संख्याएं होगी, सिर्फ 2 आपका एक अद्वितीय अंक है। अब यहाँ पे देखो आपको एक तो पहली अभाज्य संख्या 2 मिल गई, फिर 3 हो गई आपकी, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये इतनी संख्याएं अपनों ने 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं निकाली है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, किसी और संख्या का नहीं जाता है। तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2।
और उसके बाद अपन यहाँ से ऐसे 50 तक, आप ऐसे 100 तक भी निकाल सकते हैं। एक आइडिया देती हूँ आपको कि 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक बार आप 1 से 100 तक की गिनती लिखना और उसमें आप पहले 2 का भाग देना, फिर 3 का देना, फिर 4 का, 5 का, जिन जिन संख्याओं में 7 का देना, 11 का देना, इन सब का भाग देना 100 तक में। जो सारी संख्याएं कट जाएगी वो तो भाज्य संख्याएं होगी और जो नहीं कटेगी वो अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। इसके लिए अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।